Hey guys, this is Mr. Thermonic and you watching Thermonic के ड्रामा एक्सप्लेनेशन। तो गाइस हाजिर हूं मैं आपके लेकर एक बेहतरीन से ड्रामा शुरू होता है और हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड को देखते हैं। फीमेल लीड जिसका नाम ओयून होता है, जो कि एक स्टूडेंट होती है और तो ये पार्ट टाइम जॉब भी किया करती है। ये लोगों का ऑर्डर लिख रही थी कि तभी उनमें से एक आदमी उससे कहता है, वो पूछती कि आपको क्या चाहिए, जहाँ पर लड़का उससे कहता है कि हमें तो आपका नंबर चाहिए। ये बात सुनकर ओयून जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर यहाँ पर जैसे तैसे वो अपने आप को कंट्रोल करती है। जहाँ पर मनी मैंने सोच रही थी, मुझे पहले लगता था कि शायद इंसान बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, पर जब मैं यहाँ पर काम करना मैंने शुरू किया तब मुझे पता चला कि इंसान इस दुनिया की सबसे बुरी चीज है। ये राक्षस होते हैं। सीन शिफ्ट होता है जब वह कचरा फेंकने गई हुई थी, तब वो वहाँ पर एक कपल को देखती है जो किस कर रहे थे। कपल को देखकर वो कहती है, क्या क्या इन लोगों को शहर में कोई होटल की जगह नहीं मिली जो ये यहाँ पर किस कर रहे हैं, रोड पर सब कुछ कर रहे हैं। तभी वो लड़का ओयोन को देखता है और जिसे देखकर ओयोन डर कर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो जो लड़का था, हमें दिखाया जाता है कि यही हमारी मूवी का मेन लीड होता है, जिसका नाम वेनसुक होता है। वेनसुक जो कि उस लड़की को किस करता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस लड़की के मुंह से कुछ लाइट सा निकलता है और ये लाइट वेनसुक के मुंह में जा चुकी थी। और फिर हमें पता चलता है कि दरअसल वेनसुक जो कोई आम इंसान नहीं है, दरअसल वह एक गोगलिन था, जो कि उस लड़के से कहता है कि मैंने तुम्हारे अंदर के इमोशन को सीख लिया है। इतना कहकर वहां से जाने लगता है और जैसे ही वहां पर चला जाता है, वो लड़की वापस से होश में आ जाती है और ऐसा लग रहा था कि शायद वह सब कुछ भूल चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वेनसुक को, जो मनीमर में कह रहा था कि मैंने इमोशन को सीखा, पर मुझे खालीपन सा क्यों लग रहा है। तभी यहाँ पर एक क्वीन आती, जो गोगलिन क्वीन थी। वो उसे कहती कि दरअसल जो उस लड़की में इमोशन था उसका नाम है एम्प्टीनेस, इसलिए तुम्हें ऐसी फीलिंग हो रही है, इसलिए तुम्हें खालीपन फील हो रहा है। वेनसुक उसे कहते हैं कि पर मुझे इतना ज्यादा भारी भारी क्यों लग रहा है। जहाँ पर गोगलिन क्वीन उसे बोलता है कि इमोशन सहन करना इतना ज्यादा आसान नहीं है, तुम्हें एक इंसान बनने के लिए 10 लोगों की किसेस चाहिए होगी, 10 इमोशन को तुम्हें सीखना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम अपने पावर के जरिए 10 केसेस को ले सकते हो, पर 10 इमोशन को सीखना काफी ज्यादा मुश्किल है। दरअसल इमोशन जो कि काफी ज्यादा वियर्ड कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इनमें काफी ज्यादा दर्द होता है। इसके बाद भी क्या तुम्हें इंसान बनना चाहते हो तुम? वेनसुक उसे बोलता है कि हाँ, मैं इंसान बनना चाहता हूँ, मुझे एक इंसान बनना है। ये बात सुनकर गोगलिन क्वीन उसे दूसरा टारगेट के बारे में उसे बताती है। वो उसे बोलती है इसका नाम यून है और हमें जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। फिर वह वेनसुक से पूछती कि आखिर तुम्हें इंसान क्यों बनना है। जहाँ पर वेनसुक उससे बोलता है कि दरअसल मुझे अकेला नहीं रहना, आप भी तो हजारों सालों से अकेली हो ना, और मुझे ऐसी लाइफ बिल्कुल भी नहीं जीनी। इतना कहकर वहां से जाने लगा था। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ओयुन को, जहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड यून उससे मिलने के लिए आती है। ये यून वही थी जिसके बारे में गोगलिन क्वीन ने वेनसुक को बताया था। भाई वेनसुक का सेकंड टारगेट यही थी। यून ओयुन से बोलती है कि क्या तुम इतनी ज्यादा निराश क्यों लग रही हो। ओयुन उसे बताती कि यार मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। पर यून उसे बोलती कि क्यों ना तुम किसी को डेट करो, जिससे कि तुम्हें सब कुछ ब्यूटीफुल लगेगा सारी चीजें। और ये बात जानकर ओयुन उसे कहती कि दरअसल मेरा एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे इस सबसे नफरत करा दी है, मुझे अब डेटिंग करना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। जहाँ पर यून से बोलती है क्या तुम उसके कारण तुम अब अपनी लाइफ को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करोगी, सब कुछ छोड़ दोगी। जहाँ पर यून उसे बोलती कि तुम्हें किसने रोका यार, तू कर डेटिंग, मुझे क्यों बोल रही है। पर यून उसे बोलती कि मुझसे तो आज ही लड़के ने मुझसे नंबर मांगा था, वो लड़का काफी ज्यादा हैंडसम था। और इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है। हमें पता चलता है कि लड़का था वेनसुक, जिसे देखकर यून अगले ही देखते ही देखते उसके प्रति आकर्षित होने लगी थी। और इनसे बोलती है कि तुम डेटिंग वगैरह में लगी रहो, मैं चली यहाँ से। फिर हमें दिखाया जाता है ओयुन जो कि लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ पर वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ जो टाइम उसने स्पेंड किया था उसे याद करती है, और तो और काफी ज्यादा निराश भी थी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वेनसुक को, जो कि अपनी पावर की हेल्प से यून को तो अट्रैक्ट कर लेता है, फिर उसे किस भी करता है। उसने उसके इमोशन को सीख लिया था। फिर वहां पर ओयुन आ जाती है और उन दोनों को किस करता हुआ देखती है, तो उसे भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो कहती है कि यून कितनी ज्यादा तेज निकलती है। यून को तेज कर वहां से जाने लगती है कि तभी वह वेनसुक को देखती है और उसे कुछ याद आता है कि अरे ये तो वही लड़का है ना, ये वही लड़का ना जो उस दिन किसी दूसरी लड़की को किस कर रहा था। और उसे वापस से अपनी कहानी याद आती है, जहाँ पर कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसे चीट किया था, जो एक ही टाइमिंग कर रहा था और उसे धोखा दे रहा था। और ये बात सोचकर ओयुन जिससे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह यान से जाकर कहती है यही कारण है कि मुझे लड़के पसंद नहीं है। और इतना कहकर उसने वेनसुक के फेस पर एक पंच जड़ दिया था। वेनसुक उसे बोलता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों मारा। जहाँ पर ओयुन उसे बोलती कि तुम जैसे लोग जो कि टाइमिंग करते हैं दो लोगों के साथ, मैंने कल तुम्हें किसी दूसरी लड़की के साथ देखा था, आज तुम किसी दूसरी लड़की के साथ हो। क्या तुम लोगों को ये सब समझ नहीं आता? क्या तुम्हें ये अच्छा लगता है किसी फीलिंग के साथ खेलने में? और देखते देखते वह अपने बारे में सोच रही थी के साथ की कैसे उसे कितना ज्यादा पेन हुआ था ये सब जानकर, और ये सब सोचकर वह रो रही थी।
वही वेंसुक जो उसकी आंखों को पोंछने की कोशिश कर रहा था आंसू को, पर ओयुन जो कि यून के साथ वहां से चली जाती है। वेंसुक जो कि यून से एक नए इमोशन को सीख पाया था जो कि कंफर्ट जोन था। अब जैसे ही ओयुन को रोते हुए देखता है तो उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर तो वहां से जा चुकी थी। वहीं यून जो कि ओयुन से कहती कि यार तुझे अचानक से क्या हो गया, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। जहाँ पर ओयुन उसे बताती है कि कैसे तुम्हें पता है वो लड़का तो टाइमिंग कर रहा है और तुम भी बिना किसी को जाने कैसे किस कर सकती हो उसे। पर यून उसे बोलता है कि ये सब तुम आखिर कर क्या रही हो, मैं एक स्ट्रेंजर को आखिर क्यों किस करूंगी। और ये बात जानकर ओयुन हैरान हो चुकी थी। वो उससे कहती है कि अच्छा वो सब क्या था जो मैंने देखा। जहाँ पर यून उसे बोलती अच्छा तूने क्या देखा, मुझे लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है, तू जा आराम कर। फिर वो उसे अपने साथ वहां से ले जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर ओयुन जिसका असाइनमेंट कंप्लीट नहीं था, यही कारण था कि वह काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी। वहीं कल रात के बारे में बातें उसके दिमाग में चल रही थी कि कैसे आखिर ये उनको पुरानी बातें याद नहीं कैसे नहीं है। फिर उसे कॉल आती है जो उसकी फ्रेंड का था। वो उसे कहता है कि तुम डेटिंग आखिर कर क्यों नहीं रही हो, उस लड़की ने जब से तुम्हारी प्रोफाइल को देखा है तब से वो तब मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तुम्हें एक बार उसे मिल लेना चाहिए। जहाँ पर ओयुन जो कि उसे साफ मना करती है सबके लिए, पर वो लड़का उसे कहता है कि मैं तुम्हारे असाइनमेंट में हेल्प करूंगा अगर तुम डेटिंग करोगी तो। ये बात सुनकर ओयुन इसके लिए तैयार हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ओयुन जो कि उस लड़के से मिलने के लिए जाती है और ये लड़का जो कि ओयुन से कई सारे क्वेश्चन करता है काफी अजीब, जैसे कि कैसे तुम कई बार ब्लाइंड डेट्स में गई होगी ना, तुम कई सारे रिलेशनशिप में रही होगी ना। ओयुन जो कि उससे भी कई सारे क्वेश्चन करती है और उसी के तरीके से उससे भी बातें करती है और इस तरीके से बातें करती है कि वो उसका मुंह बंद ही हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ओयुन को जो कि अपनी पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जाती है, जहाँ पर वो एक लड़के से टकराती है और ये लड़का था वेंसुक। उससे बोलती है कि तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो। जहाँ पर वेंसुक उसे बोलता है कि मैंने आज से ही यहाँ पर वर्क को ज्वाइन किया है। और उसे कहती कि हाँ मुझे पता है ना, मैंने तुम्हें मारा था इसलिए तुम बदला लेने के लिए यहाँ पर आए हो ना। जहाँ पर वेंसुक उसे बोलता है कि नहीं ऐसी कोई भी बातें नहीं है। और इतना कहकर ओयुन उसे बोलता है कि तुम अच्छा चलो ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि यून को वो सब बातें याद क्यों नहीं है रात वाली। जहाँ पर वेंसुक बोलता है कि नहीं मेरे कुछ राज हैं जो कि मुझे तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। ये बात कहकर ओयुन जो कि उसके पैर में किक मारती है, वो उसे कहती है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते और ये सब जानना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम मुझे बताओ सारी बातें। जहाँ पर वेंसुक अब उसके पास जाता है, वो उससे कहता है कि दरअसल मैं एक गॉगलिंग हूँ और मुझे 10 लोगों को किस करना होगा और उनके इमोशन को सीखना होगा, इससे मैं एक इंसान में बदल जाऊंगा। और ये बात जानने के बाद हम देखते हैं कि वो से बोलते हैं कि जब मैं किस करता हूँ अगला इंसान भूल जाता है सारी बातें। जहाँ पर वो बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो चुके हो। वो से पागल कहकर वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक कस्टमर को जो कि ओयुन से काफी बदतमीजी कर रहा था और जब उसे मारने के लिए हाथ उठा ही रहा था कि तभी वेंसुक वहां पर पहुंचता है। वो उसे रोकता है और उसे रोकता हुआ देखकर ओयुन जिसे गुस्सा आ रहा था वह उसी इलेक्ट्रिस हो जाती है और कस्टमर को पीट देती है और उसे काफी बुरी तरीके से चिल्लाकर उसे मारना शुरू कर देती है और सारे के सारे लोग डर कर वहां से भाग जाते हैं। फिर वो अकेले वहां पर बैठकर रो रही थी। फिर वेंसुक उसके पास जाता है, उसे संभालने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि तुम क्यों रो रही हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि अगर किसी को कंफर्ट करना हो तो उसे चॉकलेट मिल्क दे देनी चाहिए। और इतना कहकर वो ओयुन को चॉकलेट मिल्क दे देता है। जहाँ पर ओयुन जो उसे काफी गौर से देख रही थी। सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन, जहाँ पर हम देखते हैं एक और नए कैरेक्टर को जो होता है जी शॉन। ये ओयुन को काफी ज्यादा लाइक करता है पर उसने आज तक उससे कहा नहीं। ओयुन और यून का ये फ्रेंड था और जब उसे पता चलता है कि ओयुन जो कि ब्लाइंड डेट पर गई थी तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो उसे चिल्लाता है, उसे कहता है कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने जो तुम्हारे साथ किया उसके बाद तुम कुछ भी नहीं सीखी क्या और फिर से ब्लाइंड डेट के लिए चली गई। और ये बात जानकर ओयुन को काफी बुरा लगता है। वह चुपचाप से उठकर वहां से जाने लगती है। वही यून उससे कहती कि तुम जब उसे पसंद करते हो तुम उसे कहते क्यों नहीं हो बल्कि उससे और भी ज्यादा रूटली बात करते हो। जिसन उसे बोलता है कि मुझे खुद भी नहीं पता ये सब क्या चल रहा है। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं गॉगलिन को जो कि वेंसुक को उसका अगला टारगेट बताती है। वो उसे बोलती है कि मुझे वो लेडी दिख रहे हो वो तुम्हारे अगला टारगेट है। वेंसुक उसे बोलता है कि आप तो काफी ज्यादा बड़ी हो एज में, आखिर वो आपकी मॉम कैसी है। जहाँ पर गॉगलिन को उसे बोलती है तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो उसे बोलती है कि तुम्हें अब सावधान रहना होगा क्योंकि अब वो तुम्हें मारने के लिए आ सकता है। वेंसुक उसे बोलता है कि कौन मुझे मारने के लिए आने वाला है। जहाँ पर गॉगलिन को उसे बताता है कि ये एग्जॉसिस्ट तुम्हें मारने के लिए आने वाला है। जब भी तुम किसी को किस करते हो तो तुम्हारी एनर्जी वहां पर फैल जाती है, उसी को सेंस करके वो तुम्हारे पास पहुंच सकता है, वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। इस सब से बचने के लिए तुम जैसे ही किसी को किस करोगे वहां से निकल जाना। और अब जो इमोशन तुम सीखने वाले हो वह थोड़ा सा मुश्किल इमोशन है, तुम्हें संभल कर रहने की जरूरत है। इतना कहकर गॉगलिन किन गायब हो जाती है। वहीं वेंसुक उस लेडी के पास जाता है, वो उसे बातें करता है और बातें बातें उसे पता चलता है कि 2 साल पहले उसके एक्स बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई थी, तब से वह सिंगल है क्योंकि
क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ये बात जानने के बाद वेंशुक चुपचाप से उठकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उस लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड का गेटअप बनाकर उसके पास जाता है। उसे देखकर वह लड़की बहुत ज्यादा खुश और इमोशनल हो चुकी थी। वह उसे किस करती है और यहाँ पर वेंशुक उसके इमोशन को लेकर वहां से भाग जाता है। रास्ते में जाते समय उसे काफी भारीपन सा लग रहा था। वह रोना शुरू कर देता है। दरअसल ये उसके सारे सैड इमोशन के कारण थे जो कि अभी उसने फील किया था। वही हम देखते हैं ओयुन को, जो कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मिलती है तो उसे लग रहा था कि जैसे उसका वेट कर रहा था वो, पर यहाँ पर तो बात कुछ और ही थी। यहाँ पर वह दूसरी लेडी के साथ था और दूसरी लड़की को साथ देखकर ओयुन जिसे काफी ज्यादा हर्ट होता है, वह रोना शुरू कर देती है। रोते हुए वहां से जा रही थी। वहीं वेंशुक भी रोते हुए वहीं पर आ रहा था और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जहाँ पर ये दोनों रोते हुए ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। ओयुन उससे पूछती कि तुम्हें क्या हुआ, तुम आखिर क्यों रो रहे हो। वेंशुक भी उससे पूछता है कि मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रहा हूँ। और इतना क्या कर वे दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी तेज से रोना शुरू कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ओयुन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ था, तुम क्यों रो रहे हो। जहाँ पर वेंशुक उसे कहता है कि दरअसल मैं नहीं जानता मैं क्यों रो रहा हूँ, शायद से एक इमोशन बुक सीखने के बाद ये मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। पर ओयुन उससे बोलता है कि तो फिर तुम्हारी जो गोगलन वाली स्टोरी तुम मुझसे फिर सुनाने लगे, अब बंद करो झूठ बोलना। फिर वहाँ पर एक आदमी आता है, वो उसे बोलता है कि तुम वेंशुक हो ना। वेंशुक उससे बोलता है कि हाँ मैं वेंशुक हूँ। जहाँ पर वो आदमी से बोलता है कि मैंने तुम्हारी स्मेल को सेंस कर ली है और अब तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे। इतना कहने के बाद वेंशुक, जो कि हैरान हो चुका था, सुनने के बाद वो समझ चुका था कि दरअसल ये एग्जॉसिस है जिसके बारे में कोई ने इसे बताया था, जिससे उसे बचकर रहना होगा। फिर एग्जॉसिस जो कि उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, वो उसे काफी बुरी तरीके से मारता है। और ये सब जब ओयुन देखता है, उसके पास जाती है, वो उसे रोकने की कोशिश करती है और तभी वेंशुक जो कि ओयुन का हाथ पकड़ता है और उसे वहां लेकर अपने साथ वहां से गायब हो जाता है। दोनों ही मैजिक के थ्रू वहां से भाग चुके थे और एग्जॉसिस से बचते बचाते भाग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और ओयुन जो कि उसे देख रही थी, देखते हुए उससे बोलती कि मैंने ये सब देखा, क्या ये सच था, मुझे लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। यहाँ पर वेंशुक उससे बोलता है कि नहीं ये कोई सपना नहीं है, तुमने जो कुछ देखा वो सच है। ओयुन उसे बोलती कि क्या रियल लाइफ में गॉगलिन जैसी कोई चीज तो होती नहीं है, ये सब तो ये सपना है, सच बताओ ना, मुझे सपने से बाहर आना है, मुझे बाहर आना है। मैंने सुना है कि सपने में किस करने पर ये सपना टूट जाता है और मैं वही करने जा रही हूँ। इतना कहकर वह उसे किस कर लेती है और जैसे इनकी किस होती है हम देखते हैं कि वह हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे लिप तो काफी ज्यादा रियल लग रहे हैं, क्या क्या ये सच में सपना नहीं है। जहाँ पर वेंशुक उसे बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हें तो पहले ही कहा था। ओयुन उसे बोलती है रियल लाइफ में तो गॉगलिन जैसी कोई चीज भी नहीं होती, तो ये सपना क्यों नहीं टूट रहा है, ये सब कैसे पॉसिबल है। वेंशुक उसे बोलता है कि दरअसल ये सब रियल है। और ओयुन उसे बोलती है कि तुम तो एक गॉगलिन हो ना और तुम्हें 10 केसेस चाहिए एक इंसान बनने के लिए। तो वेंशुक उसे बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। जहाँ पर ओयुन उसे बोलता है तुमने अभी तक कितनी किस कर ली। जहाँ पर वेंशुक उसे बताता है कि दरअसल मैंने 3 किस ले ली है। जहाँ पर ओयुन उसे बोलती है कि क्या मुझे मिलाकर 3 केसेस हुई है। वेंशुक उसे बोलता है कि नहीं 3 तुम्हें मिलाकर नहीं, दरअसल गॉगलिन कोई जिससे किस करने के लिए मुझसे कहेगी उसी को किस करने पर मेरी किस काउंट होगी, भले मैं किसी को भी किस क्यों ना कर लूं। जहाँ पर ओयुन उसे बोलती है कि आखिर गॉगलिन कौन है और वह एग्जॉसिस कौन था जिसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया। वेंशुक उसे बताता है कि गॉगलिन क्वीन हमारी क्वीन है, वही जो एग्जॉसिस है वह मुझे मारना चाहता है। दरअसल वह बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं एक इंसान बन जाऊं। ये सारी बातों को जानकर ओयुन, जो कि काफी ज्यादा हैरान और कंफ्यूज हो चुकी थी, उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वेंशुक को, जो गॉगलिन क्वीन को बताता है कि दरअसल एग्जॉसिस ने मेरे ऊपर अटैक किया, पर वो आखिर मुझे क्यों मारना चाहता है। जहाँ पर गॉगलिन क्वीन उसे बताती है कि दरअसल इंसान हमसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम उनकी दुनिया में लौट आए। हमें गॉगलिन बनने से इंसान बनने से रोकने का काम एग्जॉसिस करते हैं और तुम्हें और भी ज्यादा सावधानी से रहना होगा। जैसे ही तुम अपने मिशन को कंप्लीट कर लोगे तुरंत वहां से भाग जाना, तुम्हारी स्मेल क्योंकि फैल जाती है। वेंशुक उसे बोलता है कि चलो ठीक है मैं समझ चुका हूँ। वो वहां से जाने लगता है। वही जाते समय वो उससे कहता है कि क्या आप कभी भी इंसान बनना नहीं चाहती। ये बात जानकर गॉगलिन को जिसे अपना पास्ट याद आता है, हमें पता चलता है अपने पास्ट को सोचकर वो काफी ज्यादा निराश हो जाती है। हालांकि वो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देती। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ओयुन उससे मिलने के लिए आई हुई थी। दरअसल कल किस के बाद वह एम्बैरेसिंग फील कर रही थी। वेंशुक जिसे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यून जो जीसू से कह रही थी कि दरअसल अब कब तक तुम अपनी फीलिंग को छुपा कर रखोगे, तुम आखिर उसे अपनी फीलिंग के बारे में कब बताओगे, जब तक तुम उसे बताओगे नहीं उसे पता कैसे चलेगा। जीसू उसे कहता कि हाँ तुमने सही कहा। वो डिसाइड कर चुका था कि दरअसल वह ओयुन को अपनी फीलिंग के बारे में सब कुछ बता देगा। अब वह ओयुन को लेने के लिए उसके रेस्टोरेंट में जाता है कि तभी वह वेंशुक को वहां पर देख लेता है और ओयुन उसे
पूछता है कि तुम आज यहाँ पर क्या कर रहे हो, जहाँ पर जिशिंग उससे बोलता है कि दरअसल मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, मैंने सोचा कि आज हम पास में ही रहते हैं, क्यों ना आज हम साथ में ही चलें। इसके बाद ओयुन वेंशुक को बाय बोलकर उसके साथ वहाँ से जाने लगती है। वहीं जी शॉन जो कि वेंशुक के बारे में उससे पूछ रहा था, जहाँ पर ओयुन उसे बताती है कि दरअसल वो यहाँ पर पार्ट टाइम करने के लिए आया हुआ है। जीसंग उससे बोलता है कि दरअसल मुझे तो वो इंसान लगता ही नहीं है। ये बात जानकर ओयुन शॉक्ड और हैरान हो जाती कि तुम आखिर ये सब कैसी बातें कर रहे हो, जहाँ पर जीसंग उसे बोलता है कि आखिर कोई इंसान इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। ये बात सुनकर ओयुन उससे बोलता है कि ये सब बातें तुम भी पागल जैसी बातें करते हो। फिर जी सुंग जो उससे अपनी फीलिंग बताने की कोशिश कर रहा था पर वो उसे बता नहीं पाता, फिर वो वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ओयुन जिसके पास उस लड़की का मैसेज आता था जिसके साथ वह ब्लाइंड डेट के लिए गई हुई थी। वह लड़का उसे बोलता है कि दरअसल मैंने उस दिन आपसे काफी ज्यादा रूड बिहेव किया था, प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर लो, क्या हम दोबारा से एक बार फिर से मिल सकते हैं। पर ओयुन जिसे उस लड़के पर इंटरेस्ट नहीं था तो वह उसे साफ मना कर देती है और इग्नोर कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वेंशुक को जिसका उसका अगले टारगेट बारे में पता चल चुका था। वही ओयुन जो कि देखती है कि वो जो लड़का था वो उसके यूनिवर्सिटी में पहुंच चुका था, बाहर ही वो उसका वेट कर रहा था। वह चुपके से वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसका फोन बज जाता है और वो लड़का उसे देख लेता है। वो वहां पर आकर अपने बिहेवियर के लिए उसे माफी मांगता है। वो उसे कहता है कि दरअसल मुझे उस दिन इस तरीके से बिहेव नहीं करना था, प्लीज मुझे माफ कर दो, क्या हम कॉफी में चल सकते हैं आज। जहाँ पर हालांकि वह ओयुन जाने के लिए तैयार नहीं थी पर वह उसे हाँ कह देती है। फिर वह जब उस लड़की से कॉफी शॉप में मिलने के लिए जाती है तो वह नोटिस करती है कि दरअसल वो लड़का तो किसी को उसके बारे में काफी बुरा बुरा बोल रहा था। फिर वह ये वही चीज देखती है कि दरअसल ये लड़का उसी का एक्स बॉयफ्रेंड था, यानी कि वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में था और ये दोनों ही उसके बारे में काफी बुरा बुरा बोल रहे थे। ये बात सुनकर ओयुन रोना शुरू कर देती है और वो वहां से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हम वहाँ पर एक और लड़की को देखते हैं, छुपके से वह इन सारी चीजों को ध्यान दे रही थी पोस्टर की तरह। वहीं हम देखते हैं वेंशुक को जो कि एक नई लड़की को किस करके इमोशन को ट्रांसफर कर रहा था। ये इमोशन था गुस्से का और वह गुस्से में से वहां से जा रहा था कि तभी उसे ओयुन नजर आती है जो कि रो रही थी। वह उसे चिल्लाते हुए कहता कि क्या तुम हमेशा ही रोती क्यों रहती हो, आखिर तुम क्यों रो रही हो। और यहाँ पर ओयुन जो कि उसे सारी बातें बता देती है और यहाँ पर ये सारी बातें को सुनकर वेंशुक उसे पकड़ता है और उन लड़कों के पास ले जाता है। फिर वह उन दोनों से इस बारे में पूछता है और पर ये दोनों लड़के यहाँ पर उसे सब कुछ मना कर देते हैं, कुछ भी नहीं बताते और ओयुन के बारे में काफी कुछ बुरा बुरा भी बोलते हैं। ये बात सुनकर ओयुन जिसे काफी बुरा लगता है वह वेंशुक को वहां से चलने के लिए कहती है। पर यहाँ पर तो हम देखते हैं उस लड़की को भी जिसने कैप पहनी हुई थी और इनकी बातों को चुपचाप से सुन रही थी। हमें पता चलता है कि दरअसल ये होती है यून। यहाँ पर यून जो कि उन दोनों की बीच हुई सारी बातों को सबको सुना देती है और सारे लोगों को उन लड़कों की सच्चाई के बारे में पता चल जाती है। वही ओयुन वहां पर जाती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड के गाल में थप्पड़ जड़ देती है और इसके बाद सारे लोग मिलकर उनकी कुटाई करना शुरू कर देती है। वहीं ओयुन जो कि यून को इसके लिए थैंक्स कहती है और वहां से जाने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, वे दोनों वहां से जा रहे थे कि तभी यहाँ पर एग्जॉसिस पहुंच जाता है और वेंशुक उसे बोलता है कि मैं फिर से भूल गया और ये दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। एग्जॉसिस जो कि वेंशुक को मारने की पूरी कोशिश करता है कि तभी बीच में ओयुन आकर उसे गले लगा लेती है, उसे बोलती है कि प्लीज इसे मत मारो। एग्जॉसिस से बोलता है कि तुम लड़की यहाँ से हट जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ओयुन उसे बोलती है कि अगर तुम्हें इसे मारना है तो पहले तुम मुझे मारो। इतना कहकर एग्जॉसिस उसे बताता है कि दरअसल हम इंसानों को नहीं मार सकते, हम सिर्फ गॉगलिन को मारते हैं और इसलिए तुम चुपचाप से यहाँ पर हट जाओ, मुझे इसे मारने दो। इतना कहकर ओयुन जो कि हंसना शुरू कर देती है, वह वेंशुक को कसकर पकड़ लेती है, वह हटती नहीं है। जहाँ पर वह एग्जॉसिस से बोलती है कि अब तो चलो ठीक है, अब मार के दिखाओ। मारो, क्या हो गया, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, मार के दिखाओ अगर तुम्हें हिम्मत हो। इतना कहकर वेंशुक जो कि बस उसे देखे जा रहा था एग्जॉसिस से बोलता है कि इस बार तो इस लड़की ने तुम्हें बचा लिया, अगली बार तुम्हें कौन बचाएगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। वही ओयुन जो कि वहां से जा ही रही थी कि तभी वेंशुक उसका हाथ पकड़ता है। वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सकती हो। वो उसे बोलती कि हाँ मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, पर मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगी। इतना कहकर उन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यहाँ पर वेंशुक को एग्जॉसिस से बचाने के बदले में ओयुन उसे उसके बदले उसके घर का रेंट पे करेगा और घर का सारा काम करेगा। वेंशुक इसके लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पर ओयुन जो कि काफी ज्यादा खुश थी कि उसका फायदा ही फायदा होगा, उसे कुछ भी काम करना नहीं पड़ेगा और रेंट भी पे नहीं करना पड़ेगा। फिर वे दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। वहीं ये लोग अपने नेक्स्ट टारगेट बारे में पता करते हैं, जिसके साथ वेंशुक जो कि अपने घर का काम को काफी सफाई अच्छे से कर रहा था और यहाँ पर ओयुन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर वे दोनों ही अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ जा रहे थे और वे दोनों ही काफी ज्यादा खुश थे और काफी स्टाइलिश तरीके से चल रहे थे। ओयुन यहाँ पर काफी ज्यादा खुश थी, जहाँ पर
वेंशुक अपने नेक्स्ट टारगेट के पास जाकर उसे किस करता है, वहीं ओयुन दूर से उन दोनों को देख रही थी। वहीं जो इमोशन वेंशुक को मिली थी, जो कि हंसने और खुशी का इमोशन था, वह काफी ज्यादा हंस रहा था। हर चीज को देखकर वह स्माइल कर रहा था। और तभी वहाँ पर एग्जॉसिस आ जाता है, जिसे देखकर ओयुन जो कि वेंशुक के पास चिपक जाती है और ये सब देखकर एग्जॉसिस फिर से वहां से चला जाता है। फिर भी ये दोनों हर बार जैसे ही एग्जॉसिस आता था तो एक दूसरे के गले लग जाते थे और इससे एग्जॉसिस काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि वह उसे मार नहीं पा रहा था। वहीं जब वेंशुक किसी दूसरी लड़की को किस कर रहा था, तब हम देख पा रहे थे कि ओयुन जो कि काफी ज्यादा जेलस हो रही थी। फिर वे दोनों जब सुपरमार्केट आए हुए थे, जहाँ पर ओयुन ये बात नोटिस करती कि दरअसल वहाँ पर कई सारे कपल थे जो कि साथ में शॉपिंग कर रहे थे। वही ओयुन जो कि वेंशुक को अपने साथ में देखती है तो उसे काफी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वेंशुक ओयुन से बात करता है कि दरअसल तुम्हारा फेस अब काफी कुछ बदल चुका है। ओयुन उसे बोलता है कि हो सकता है कि मैं अब थोड़ी मोटी हो गई होंगी, जहाँ पर वेंशुक उसे बोलता है कि नहीं, तुम मोटी नहीं हुई हो, दरअसल तुम पहले काफी उदास रहा करती थी पर अब काफी कुछ खुश रहती हो और ऐसे ही तुम अच्छी लगती हो। हमेशा ही खुश रहना। मुझे पता है कि इंसान तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर मेरे इंसान बनने के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पसंद करो। इतना कहकर ओयुन उसे बोलता है कि तुम फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बाकी की तरह बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करूंगी। जहाँ पर वेंशुक उसे बोलता है कि तुम प्लीज हमेशा इसी तरीके से खुश रहना। और वेंशुक जो कि अपने टारगेट को किस करता है, किस कर रहा था, जिसे देखकर ओयुन जिसे काफी ज्यादा जलन हो रही थी, उसे अच्छा नहीं लगता। ओयुन जो कि वेंशुक से पूछती है कि अब तुम्हें कौन से इमोशन सीखे हो। वेंशुक उसे बताता है कि दरअसल मुझे नहीं पता। जहाँ पर ओयुन उसे बोलती है कि तुम इंसान बनने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहते हो। तभी अचानक से वो उसे गले लगा लेती है और वो उसे बोलती है कि एग्जॉसिस आ चुका है, तुम देख के बताओ जरा कि वो अभी गया है कि नहीं। और वहाँ पर वेंशुक नोटिस करता है कि दरअसल एग्जॉसिस वहाँ से जा चुका है। यहाँ पर वह ओयुन से झूठ कहता है कि नहीं, वह अभी भी खड़ा हुआ है और वह से गले लगाए रहता है। उससे कहता है कि इंसान बनने के बाद मैं सबसे पहले तुम्हारा फ्रेंड बनूंगा। ये बात जब ओयुन सुनती है, वो उससे कहती क्या क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। और ओयुन जो कि वेंशुक को अब धीरे धीरे पसंद करने लगी थी, वो उसके साथ रहकर अब काफी अजीब सा फील कर रही थी और वे दोनों ही साथ में रहकर काफी अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं एक दिन जब ओयुन वेंशुक से कहती है एक दिन कि अब मैं कुछ रूल्स बना रही हूँ हमारे बीच। वेंशुक से बोलता है कि कैसे रूल्स, जहाँ पर ओयुन उसे बोलती है कि दरअसल अब से हम एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रहेंगे। दरअसल जब हमारी बॉडी एक दूसरे से टच होती है तो मुझे काफी ज्यादा अजीब लगता है और तुम टी शर्ट पहन के अब से नहीं घूमोगे, तुम दिन भर अपनी बॉडी का शो ऑफ करते हो। जहाँ पर वेंशुक से बोलता है फिर तो मेरी भी कुछ डिमांड्स है। जहाँ पर चलो ठीक है, कौन सी डिमांड तुम्हारी। वेंशुक से बोलता है कि सफाई करते समय ठीक है हर समय तुम्हारे ही बाल मिलते हैं और मैं ये घर का काम करके अब थक चुका हूँ, इसलिए अब तुम्हें भी मेरी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। और इतना कहकर वह ड्रिंक करना शुरू कर देता है। वो उससे कहता है ओयुन मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि वो अब नशे में आ चुका था। इसी तरीके से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर वो उसके कंधे पर सर रखकर सो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है दूसरे दिन, जहाँ पर ओयुन जो कि वेंशु को देख रही थी और वेंशु जो कि उसके पास जा ही रहा था, पर तभी वहाँ पर जीसोंग पहुंच जाता है और ओयुन को बाहर चलने के लिए कहता है। वेंशुक दूर से ये सब देखता है, फिर उसके पास जाता है। वो उसे बोलता है कि नहीं, हम लोगों को कुछ काम है, हमें वहाँ पर जाना है। जहाँ पर जीसोंग उसे बोलता है कि तुम कौन हो जो कि हम दोनों के बीच में बोल रहे हो। और फिर यहाँ पर दोनों ही बहस करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर वेंशुक उसे गुस्सा आता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं ओयुन उसके पीछे जाती है। वो उसे कहती है कि तुम आगे गुस्सा क्यों कर रहे हो, पर वेंशुक जो उसकी बातों को नहीं सुनता वहाँ से चला जाता है। वहीं हम सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये दोनों ही रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे। तब वहाँ पर गॉगलिन क्वीन आ जाती है और वह वेंशुक जो गॉगलिन क्वीन के बारे में ओयुन को बताता है। गॉगलिन क्वीन उससे कहती है कि तुम्हें तो हमारे बारे में अब सब कुछ पता चल चुका है ना। उससे पूछती है कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो। उन बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर गॉगलिन क्वीन वेंशुक को उसके अगले टारगेट के बारे में बताती है। वो उसे कहती है कि वो यहीं पर आने वाली है, इसलिए तुम अपने मिशन को कंप्लीट कर लेना। और इतना कहकर गॉगलिन क्वीन वहां से गायब हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है वेंशुक जो कि अपने नेक्स्ट टारगेट को पेश करके अपने नए इमोशन को सीखता है। और ये सब देखकर ओयुन जिसे काफी बैड फीलिंग आ रही थी, वो वहां से निराश होकर चली जाती है। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं वेंशुक को जो कि भागते हुए उनके पास जाता है। वो काफी डर चुका था। वो उसे कहता है कि दरअसल बाथरूम में कुछ ऐसी चीज है जिससे मुझे डर लग रहा है, वहाँ पर बाथरूम कुछ ना कुछ है। ये सब देखकर वो समझ चुकी थी कि दरअसल आज जो इमोशन वेंशुक ने सीखा है वो डर इमोशन है। यही कारण है कि आज इसे काफी ज्यादा डर
लग रहा है। डरते डरते वह ओयुन के गोद में ही सो जाता है। ओयुन अब उसके फेस को जैसे ही टच करती है, वेंशुक दोबारा से उठ जाता है। वो उससे कहता है कि नहीं, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। ओयुन उससे कहती कि तुमने आखिर कितनी लड़कियों को किस कर लिया है। जहाँ पर वेंशुक उसे बताता है कि दरअसल मैं सब मन से नहीं करता और ना ही मैं उनके लिए कुछ भी फील करता हूँ। और ये बात सुनकर ओयुन उसके पास आ जाती है। वो उसे कहती कि तुम मुझे देखकर क्या फील करते हो, क्या तुम्हें मुझे किस करने का मन करता है। जहाँ पर वेंशुक बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। इतना कहकर ओयुन को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे कहती कि तुम फिर आगे मेरे साथ क्यों रह रहे हो। और फिर उसे जी शोंग उसे कॉल करता है और वो उसे मिलने के लिए गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है। वही हम देखते हैं वेंशुक को, जिसे गॉगलिन कोई ने अपने नए टारगेट के बारे में बताया था। और वो उसे बोलती है कि दरअसल आज रात 2 बजे से पहले तुम्हें इस मिशन को कंप्लीट करना होगा। यही कारण था कि वह ओयुन को कॉल लगाता है मिशन के बारे में, पर ओयुन जो गुस्से में आ चुकी थी, वह उसका फोन उठाती ही नहीं है। वेंशुक उसे मैसेज करता है कि दरअसल मैं अपने अगले टारगेट के लिए नामसिन पार्क जा रहा हूँ। मैसेज करके वहां से चला जाता है। वही हमें दिखाया जाता है वह वहां पर पार्क में पहुंचकर अपने नाइट टारगेट को अटैक करके उसे किस करता है और उसके इमोशन को सीख लेता है। अब सारे के सारे लोगों को देखकर वेंशुक यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। दरअसल इस बार जो इमोशन उसने सीखा था, जिसका नाम हैप्पीनेस था, और तो और ओयुन के साथ बिताए हुए जो सारे पल थे उसे याद करता है। वह काफी ज्यादा खुश हो रहा था। फिर वह अकेला ही वहां से जा रहा था कि तभी रास्ते में एग्जोसिस उसे अकेला मिल जाता है, जो कि उसके ऊपर अटैक कर देता है। वही वेंशुक जो कि तुरंत ही वेंशुक ओयुन को कॉल करता है। ओयुन जैसे उसका मैसेज देखती है, वह तुरंत ही पेन को उठाकर वेंशुक के पास पहुंच जाती है उसे बचाने के लिए। अब एग्जोसिस जो वेंशुक को मारने वाला था कि तभी वहां पर ओयुन पहुंच जाती है और उसके ऊपर पेन से अटैक कर देती है। ओयुन वेंशुक को इस फाइटर रूप में देखकर रोना शुरू कर देती है, घायल देखकर। जहां पर वेंशुक उसे बोलता है कि तुम आखिर इतनी लेट क्यों आई, मैं मरने ही वाला था, पर फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये सारी बातें करके वह बेहोश हो चुका था। ओयुन उसे घायल देखकर काफी ज्यादा रोती है। वह कहती कि प्लीज मुझे माफ कर देना मेरी हरकतों के कारण। मैं आज के बाद तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें काफी ज्यादा लाइक करती हूँ। और तभी यहाँ पर गॉगलिन को ही आ जाती है। वह एग्जॉसिस को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। दरअसल हमें पता चलता है एग्जॉसिस कोई और नहीं बल्कि पिछले जन्म में जो उसका पहला प्यार था वो वही था, जिसका दोबारा से जन्म हुआ है। और गॉगलिन को जो वेंशुक के पास जाती है और अपने पावर के जरिए वो उसके घाव को हील कर देती है। वहीं ओयुन से वह कहती है जाते समय कि तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। वही वेंशुक से कहता है कि तुम आज के बाद कभी भी ऐसा मत करना, किसी दूसरे लड़के के साथ कभी भी बाहर मत जाना। मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। और यहाँ पर ओयुन भी उससे कहती कि दरअसल मैं भी तुम्हें काफी ज्यादा लाइक करती हूँ। सीनशिप होता हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रहे थे और एक दूसरे को देखकर केवल हंस रहे थे। वहीं ओयुन उससे कहती है कि दरअसल तुम अभी तुम्हें 10 किस कंप्लीट करनी है ना, पर जब एक इंसान बन जाओगे तो तुम किसी को भी किस नहीं करोगे। जहाँ पर वेंशुक उससे बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं किसी को भी किस नहीं करूंगा इंसान बनने के बाद, सिर्फ मैं तुम्हें ही किस करूंगा। और ये कहकर ओयुन उससे कहती कि तुम्हारे इंसान बनते ही हम सब पहले ही दिन से रेटिंग करना शुरू कर देंगे। वेंशुक भी इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। और तभी यहाँ पर गॉगलिन को उसे अपने 10th टारगेट की इन्फॉर्मेशन दे देती है। हमें पता चलता है दरअसल उसका 10th टारगेट ओयुन ही थी। और ये सब देखकर वेंशुक काफी ज्यादा हैरान हो चुका था कि ये सब क्या चल रहा है। वो तुरंत ही गॉगलिन को इनसे मिलने के लिए निकल जाता है। जहाँ पर वह जाकर गॉगलिन को इनसे मिलता है कि आकर आपने गोयुन की डिटेल्स मुझे क्यों सेंड करी, मैं उसे किस नहीं कर सकता। जहाँ पर गॉगलिन को इससे कहती कि दरअसल ओयुन ही लास्ट टारगेट है जिसे तुम्हें लव इमोशन मिलने वाला है। 10th किस तुम्हारी वही होगी जो तुमसे प्यार करती होगी। जहाँ पर वेंशुक से बोलता है कि इसके बाद तो ओयुन जो कि सब कुछ भूल जाएगी। जहाँ पर गॉगलिन को इससे बोलती है कि दरअसल इसी के कारण तुम आज तक कोई गॉगलिन इंसान नहीं बन पाया। दरअसल वह अपने प्यार की यादों को ऐसे भुलाना नहीं चाहता और वह अपने प्यार को किस नहीं करता। अब तुम भी मुझे अपना लास्ट डिसीजन बता दो। वही हमें दिखाया जाता है गॉगलिन क्वीन की कहानी को, जहाँ पर वो भी एक इंसान बनना चाहती थी पर वह अपने प्यार को भुलाना नहीं चाहती थी। यही कारण था कि उसने आज तक गॉगलिन ही बनकर रही। वही हम देखते हैं वेंशुक जब अकेले बैठा था, जहाँ पर ओयुन उसके पास जाती है। वो उसे बोलती कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ पर वेंशुक उसे कहता है कि मुझे लगता है कि शायद मुझे अब अपनी जगह पर वापस चली जानी चाहिए, मुझे इंसान नहीं बनना। ओयुन उसे बोलती कि आखिर ऐसी कौन सी जगह पर तुम जा रहे हो। जहाँ पर वेंशुक उसे बताता है कि दरअसल जहाँ से मैं आया हूँ मुझे वापस चले जाना चाहिए अपने गॉगलिंग वर्ल्ड में। और ओयुन उसे बोलती कि ये सब आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। 10th किसके बाद तो तुम एक इंसान बन जाओगे ना, तुमने तो अपने माइंड को बदल लिया है। वैसे कुछ बोलता है कि हाँ मैंने अपने दिमाग को बदल लिया है, मुझे अब इंसान नहीं बनना।
मुझे यहाँ पर कई सारा काम करना पड़ता है। ओयुन उससे बोलते कि तुम सच में झूठ नहीं बोल पाते, बात कुछ और है। मुझे पता है तुम्हारी 10th किस में हूँ और तुम मुझे किस करना नहीं चाहते ताकि तुम सारी चीजें भूल जाऊंगी। ये बात जानकर वेंशुक हैरान हो जाता है कि आखिर ओयुन को इस बारे में किसने बताया। हमें बताया जाता है कि दरअसल घर से निकलने से पहले वेंशुक जो कि अपना फोन घर पे ही भूल चुका था, जहाँ पर उसने ओयुन को इस बारे में पता चल चुका था कि उसका 10th टारगेट वही है। ओयुन उसे कहती है कि सिर्फ मैं ही भूलूंगी ना, तुम्हें तो सब कुछ याद रहेगा ना, तुम वापस से आकर मुझे याद दिला देना सारी चीजें। और तब वेंशुक को ये बात याद आता है कि कैसे गॉगलिन को इन्हें उसे बताया था कि दरअसल एक इंसान बनने के बाद गॉगलिन भी अपनी सारी यादों को भूल जाएगा। और यही कारण था कि वो ये बात जब वो ओयुन को बताता है, ये बात सुनकर ओयुन एकदम हैरान हो जाती है। वेंशुक उसे बोलता है कि दरअसल मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं हम दोनों की मेमोरीज को अब मिटाना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हें किस नहीं कर रहा। जहाँ पर ओयुन उसे बोलता है कि दरअसल मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तुम यहीं पर रहोगे, मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जाओगे। इतना कहकर वह चुपचाप से वहां से चली जाती है। वही वेंशुक जो अपने घर पहुंचता है, वो अपनी सारी चीजों को मिटा रहा था और तो और ओयुन के साथ जो अपने बिताए पल को बार बार याद कर रहा था। वो अपना सारा का सारा सामान पैक करता है और वहाँ रूम छोड़कर वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, ओयुन जो अपने घर पहुंचती है तो उसे वहां पर उसका कोई भी सामान नजर नहीं आ रहा था कि तभी उसे वहां पर वेंशुक नजर आता है। उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। वो उसे कहती कि हम दोनों हमेशा ही ऐसे साथ में रहेंगे, कभी भी अलग नहीं होंगे। इतना कहकर वह जैसे आँख खोलती है तो उसे पता चलता है कि दरअसल जो भी वो देख रही थी वह सब सपना था। वेंशुक जो कि उसे छोड़कर जा चुका था, यही कारण था कि वह अब रोना शुरू कर देती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जी शोन को जो कि ओयुन के सामने अपनी फीलिंग्स को बता देता है, जहाँ पर ओयुन उससे कहती कि नहीं, हमें ये रिलेशनशिप में अब मुझे नहीं पढ़ना, हम हमेशा ही एक दोस्त की तरह रहेंगे, हम इसमें नहीं पढ़ना ताकि हमारे बीच हमेशा ही ठीक रहे सब कुछ। इतना कर वहां से चली जाती है। वहीं जी शोन भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एग्जॉसिस्ट को जो कि ओयुन के पास जाता है। वो उसे बोलता है कि तुम लोगों के कारण मैं अब रात को सो नहीं पा रहा हूँ, दरअसल मैं एक गॉगलिन को अभी भी मार नहीं पाया। वहीं उसे बोलती कि अब वह मेरे साथ नहीं रहता। और ये बात जानकर एग्जॉसिस्ट उसे बोलता है कि मुझे पता है ना कि अब तुम दोनों को एक दूसरे को पसंद करते हो और मैं तुम्हें हार्म करूंगा तो मुझे पता है वो जरूर आएगा। इतना कहकर वो उसका गला दबाना शुरू कर देता है और तभी वहां पर वेंशुक आ जाता है। फिर यहाँ पर दोनों के बीच फाइट होना शुरू हो जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग काफी तगड़ी फाइट करते हैं। और फिर इसके बाद ये दोनों जब बैठे हुए थे, जहाँ पर वेंशुक उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ भूलने के बाद हम फिर से मिल पाएंगे। ओयुन उसे बोलता है कि मुझे तो नहीं पता इस बारे में। और ये बात कहकर वेंशुक उसे कहता है कि अब हमें सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ देना चाहिए, अगर किस्मत में लिखा होगा कि हमें दोबारा से मिलना है तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। ओयुन भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है और फिर ये दोनों एक दूसरे को देखकर किस कर लेते हैं। इसके बाद हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जी शोंग जो कि अब यून को पसंद करने लगा था। ये दोनों ही अब काफी ज्यादा खुश थे एक दूसरे से, जिन्हें देखकर ओयुन भी अब काफी ज्यादा खुश थी। वही हमें दिखाया जाता है, हम देखते हैं वेंशुक को जो कि ओयुन के यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुका था पढ़ाई करने के लिए। ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं पर ये लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। वहीं गॉगलिन को वहाँ पर आती है और ये अपनी मैजिक के थ्रू ओयुन और वेंशुक की सीट को पास में कर देती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है ये सब करके। वहीं ओयुन जब वहाँ से जा रही थी तब वो वहाँ पर वेंशुक को साइकिल से टकराने से बचा लेती है। वो उसे कहती है कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है। जिस पर वेंशुक उसे कहता है कि हाँ शायद मुझे भी ऐसा कुछ लग रहा है। फिर यहाँ से इनकी नई कहानी शुरू हो जाती है और इसी के साथ हमारी ये मूवी एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये खत्म हो जाती है। आई होप ये सीरीज एक मूवी के फॉर्म में एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।